अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम बहावल नगर सराय चोलिस्तान किला मीरगढ़। हम इस टाइम मौजूद हैं सराय चोलिस्तान के बीचों बीच और किला मीरगढ़ के बिल्कुल सामने। अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं किला मीरगढ़ के बारे में। और अभी आपको दिखाते हैं किला मीरगढ़ कितना खूबसूरत और कितना उम्दा बनाया गया था अपने दौर में। और अंदर से आपको व्यू करवाते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे ये किसने बनाया और ये कब बना था। देखें जी, ये है किला मीरगढ़। ये इसकी बाहर की हालत है। बाहर से ये तकरीबन टूट फूट का शिकार है और ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, क्योंकि इसकी कोई हिफाजत वगैरह नहीं की गई, ना ही किसी ने इसकी निगरानी की। तो अभी हमारे सामने रेंजर के कैंप लगे हुए हैं और ये पता नहीं कि वो किस मकसद की खातिर यहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। देखें, ये बिल्कुल खस्ता हालत में है ये किला। अंदर से इसकी चनाई है कच्ची मिट्टी की, कच्ची ईंटों से बनाया गया है और बाद में इसे बाहरों बाहर से पक्की ईंटें लगाकर पक्का किया गया है। ये अपने दौर में भी ये भी बहुत खूबसूरत किला हुआ करता था। मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में इर्द गिर्द के खून ख्वार हमसायों से हिफाजत के गर्ज से एक दिफाई लाइन कैम्प की, जो कि किलों की सूरत में थी। और ये है जनाब इसका मेन इंट्रेंस दरवाज़ा अंदर जाने के लिए। अपने दौर का खूबसूरत शाहकार किला मीरगढ़, जो कि आजकल बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। अभी आपको दिखाते हैं इसका अंदर का मनाजर कैसे हैं। अंदरूनी मनाजिर, अंदर से भी सारा किला टूट फूट चुका है। यह है जी मीनार, अंदर की सूरत हाल मीनार की। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, हमने तमाम इंसानों को कबीलों की सूरत में पैदा किया ताकि वो एक दूसरे को पहचान सकें और गुज़रे हुए ज़माने के वाक़यात को महफूज करके एक किताब की सूरत अख्तियार कर लेने को तारीख़ कहते हैं। और जो कौमें अपनी तारीख़ को याद रखती हैं, महफूज कर लेती हैं, वो कौमें अपनी तारीख़ के साथ ज़िंदा रहती हैं। और जो कौमें अपनी तारीख़ को भुला देती हैं, सफ़ा हस्ती से मिट जाया करती हैं। इस किले की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये हुकूमत की तवज्जो चाहता है। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो ये हमारा कौमी विरसा बच सकता है, वरना ये इसकी हालात आपके सामने है। ये और कुछ सालों का मेहमान है। ये है जी किला मीरगढ़ के ऊपर के मनाजिर, जहाँ से आपको देखने में तमाम व्यू नज़र आएंगे। तमाम का तमाम किला हुकूमत की तरफ देख रहा है कि अगर इसे बचाते हैं या नहीं। हम पहुँच आए हैं जी किला जामगढ़। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा किला जामगढ़। अभी इसे आपको करीब से दिखाते हैं कि कैसी इमारत है और अपने बनने वाले टाइम में कैसी खूबसूरत इमारत होगी। ये भी हमारी पाक गवर्नमेंट की वजह से
इस हालत में पहुंच गया है। बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है हमारे कौमी विरसे के साथ हमारी गवर्नमेंट ने। देखें, आपको बाहर से हालात आप देख लें, अभी आपको दिखाते हैं इसके अंदर के हालात कैसे हैं। देखें जी, किला मौजगढ़, सॉरी किला जामगढ़, ये है जी इसका मेन गेट, अंदर जाने का मेन एंट्रेंस दरवाज़ा, जो कितनी बुरी हालत में आपके सामने है। हमारी गवर्नमेंट को तो सिर्फ एक ही काम है, बजट लेना और खा पी लेना, या वज़ीरों मशीरों को सहूलत देनी, ना कोई पुराने इमारत की तरफ देखता है, ना इनके बारे में कोई सोचता है। सिर्फ अपने ही घर पूरा करने के चक्करों में रहते हैं हमारी इंतज़ामिया और हमारी गवर्नमेंट। देखें ये किला भी कितनी बुरी हालत का शिकार है। ये है जी इसके अंदर का मनाजिर, देखें कितनी बुरी हालत का शिकार है ये किला। ये सारा जी आपके सामने बारिश का पानी है, जो सराय चोलिस्तान में काफ़ी दिनों से बारिश शुरू है। देखें जी कितनी बुरी हालत है इस किले की। कभी ये अपने दौर में बहुत खूबसूरत किला हुआ करता होगा, लेकिन आजकल तो बस ये अल्लाह के रहम व करम पे ही बचा हुआ है। तो मेरे भाई, किला मौजगढ़ भी आपने देख लिया। इससे पहले आपने देखा था किला मीरगढ़। तो मेरे ख्याल में जैसे आप मेरे भाई हैं, वैसे किले भी एक दूसरे के भाई हैं, और इन दोनों किलों की हालत भी बस ना पूछने के काबिल ही हो चुकी है। तो ये सारी गफलत है जी हमारी इंतज़ामिया की, हुकूमत पाकिस्तान की, और हमारी यहाँ की पाक आर्मी फोर्स की। फ़ौज भी अपना पेट पालती है और अपने बच्चे पालती है, और हुकूमत भी यहाँ के अपने वज़ीरों मशीरों को और अपने बच्चों को पालती है, या यहाँ से बचा हुआ पैसा बाहर के मुल्कों में लेकर चले जाते हैं और वहाँ पे फ्लैट बनाते हैं। और हमारी हालत, यहाँ के पाकिस्तान अवाम की हालत सिर्फ टूटे हुए खस्ता किले की मानिद होकर रह गई है। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए कोई शर्म करे और इस हमारे कौमी विरसे को बचाए, जितना हो सके इसके बारे में सोचे। आखिर यार हम पाकिस्तानी तो हैं ना, इतना तो हमारा हक बनता है कि हम अपनी विरासत को बचाएं। जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं, वो निस्ता नबूद हो जाती हैं, वो इस सफ़ास्ती से मिट जाती हैं। तो मेरे भाई, आपको सोचना चाहिए अपनी इस मुल्क की खातिर, अपने एक विरसे की खातिर। अभी जी हम चलते हैं आगे, आपको विज़िट करवाते हैं किला मौजगढ़ को तो आपने कर लिया है, अभी आपको विज़िट करवाते हैं आगे किला मरोड़ का। वो किला भी है तो बुरी हालत में, बल्कि ये तो कुछ बचे हैं वो इनसे भी ज़्यादा बुरी हालत में है, लेकिन वो एक पीर फ़कीर है, बुज़ुर्ग हैं, वो उनकी वजह से बचा हुआ है। दिखाते हैं जी फिर आपको अगला व्यू किला मरोड़ का। ज़िला रहीमियार खां, ज़िला बहावलपुर और ज़िला बहावलनगर, ये तीनों अजला मिलाने के बाद बनता है रियासत बहावलपुर। रियासत बहावलपुर का टोटल रकबा है 25,651 मुरबा किलोमीटर, और रियासत बहावलपुर का तकरीबन नस्फ आधा रकबा सहराए चोलिस्तान पर मुश्तमिल है। यहाँ मकामी ज़बान में सहराए चोलिस्तान को रोही के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर खारा बदोश लोग रहते हैं, जिनका ज़्यादातर काम और तिजारत होती है माल मवेशी पालना। यहाँ पर पानी बहुत नायाब है, बारिशें बहुत कम होती हैं, और बारिशें होने के बाद यहाँ के मकामी लोग बारिश के पानी को बड़े बड़े घड़ों में, जिन्हें मकामी ज़ुबान में टोबा बोला जाता है, सेव कर लिया जाता है। और सेव करने के बाद जब बारिशें ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पर पानी की किल्लत बढ़ जाती है, तो ये लोग यही पानी जानवर भी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ के इंसान भी पीते हैं इसी पानी को। हम यहाँ पर रुक गए थे, यहाँ का माहौल था कुछ अच्छा, हमने सोचा चलो कुछ देर यहाँ पर ठहर कर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे सफ़र शुरू करेंगे। अभी जी हमने जाना है किला मरोड़ की तरफ, आपको अभी विज़िट करवाते हैं किला मरोड़। ये मेरे दोस्त हैं, भावलपुर से आए हुए हैं मेरे साथ।
इनको बहुत शौक़ था किला विज़िट करने का और रोही देखने का। तो जी आज हम अपने दोस्त को लेके आए यहाँ पर रोही दिखाने के लिए। आप इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पर इनको आने में मज़ा आया या बोरियत महसूस कर रहे हैं। बताएं भाई आप, यहाँ पर आकर आपने कैसा महसूस किया? हमें अच्छा फील हो रहा है। यहाँ का बड़ा वीआईपी माहौल है, शहर से अच्छा माहौल है। यहाँ सुकून है, यहाँ पर सुकून ही बहुत है। यहाँ ठंडी ठंडी माहौल की हवा है। यहाँ पर शोर शराबा भी नहीं, बिल्कुल शांति माहौल है, सन्नाटा है बिल्कुल। परिंदे तक नज़र नहीं आ रहे, दोपहर का टाइम है। हाँ जी, अभी जी हम चलते हैं फिर आगे, फिर आपको दिखाते हैं किलम रोड के व्यू। इस रोही को दुआ है कोट मिठन के सूफी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद की, कि उन्होंने अपने कलाम से इस रोही को रंग दिया है। इस रोही को उनकी दुआ है। ये रोही कभी सुंजी नहीं होती, कभी सन्नाटे में नहीं आती। इस रोही में हर टाइम चांद लगे रहते हैं। यहाँ पर माल मवेशी पालने वाले लोग ही बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर घूमते फिरते आपको हवादारी महसूस नहीं होगी। ये बहुत मज़ेदार और बहुत पुरसकून और तसल्ली बख्श इलाका है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ भी विज़िट के लिए आ सकते हैं और ज़्यादातर आपको अपने दोस्तों के साथ यहाँ का विज़िट करने में मज़ा आएगा। यहाँ पर कोई रोक रुकावट नहीं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। आप कभी भी यहाँ का विज़िट करें और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। अभी कुछ आसमान पर बादल भी बने हुए हैं और बारिश आने की भी फुल चांसेस हैं। अभी हमें ठंडी ठंडी हवा लग रही है। कुछ देर पहले हमें यहाँ बहुत ज़्यादा पसीने आए हुए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। यहाँ पर कहीं कहीं रोड की हालत ज़रा खस्ता है, किला जामगढ़ की तरह और हमारे हुकूमत पाकिस्तान की तरह। आपको इस रोड पर आने के लिए अगर आप आ रहे हैं भावलपुर की तरफ से, आपने आना है। यहाँ पर मरोड़ शहर है। मरोड़ शहर से पहले एक रास्ता मुड़ता है किला मरोड़ की तरफ। तो आपने मरोड़ शहर नहीं जाना। अगर आपने मरोड़ शहर से कुछ लेना है फिर तो आप जा सकते हैं, वरना आपने मरोड़ शहर जाने से पहले नहर के साथ एक रास्ता मुड़ता है किला मरोड़ की तरफ। आपने किला मरोड़ की तरफ मुड़ आना है और जी किला मरोड़ से थोड़ा सा आगे फिर एक रास्ता निकलता है कोटा पास की तरफ। ये है अंदरून चोलिस्तान का रास्ता, जिस पर आबादी तो इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन इस जगह पर आप आने के लिए आपके पास पानी का होना बहुत ज़रूरी है। खाना वगैरह आप अपना खा पी कर आएँ, लेकिन यहाँ आने से पहले आप अपने साथ कोई 1-2 बोतलें ठंडे पानी की ज़रूर ले आएँ। और ठंडे पानी की जो आपने बोतलें हैं ना, वो आपने रुमाल के अंदर लपेट के लेके आनी है, ताकि यहाँ की आबो हवा से आपका पानी गर्म ना हो सके। अगर आप पानी रुमाल के अंदर लपेट कर लेकर आएंगे तो आपका पानी ठंडे का ठंडा ही रहेगा और आपको पीने में मज़ा देगा। देखें जी, यहाँ पर ये ज़्यादा बारिश होने की वजह से माहौल सरसब्ज़ हो गया इस रोही का। अस्सलामुअलैकुम। अभी जब हम पहुँच आए हैं किला मरोड़, तो मरोड़ के सामने है एक पुराना तारीख़ी कब्रिस्तान। आपको पहले इस कब्रिस्तान का विज़िट करवाते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे मरोड़ किले का बाहर का मंजरनामा और उसके बाद आपको दिखाएंगे किले का ऊपर का व्यू कैसा है। अभी आप देखें जी यहाँ का तारीख़ी कब्रिस्तान और यहाँ के दरख्त दिखाते हैं आपको, फिर चलते हैं किला मरोड़ की तरफ। देखें जी यहाँ पे कितने खूबसूरत दरख्त होते हैं। इस दरख्त का नाम है डेला। इसका अचार भी बनाया जाता है और जो अचार एक बार खाता है ना, वो बार बार इसी डेले का ही अचार मांगता है। यह है रोही का दरख्त और ये बहुत तारीख़ी दरख्त है। ये दरख्त आपको सिर्फ रोही में ही देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलता, ना ही इसकी फार्मिंग की जाती है। और ये भी रोही का तारीख़ी दरख्त है। और ये कब्रिस्तान में बनने वाली दरबार, इस दरबार पर मेला लगता है। मेला उस टाइम लगता है जब गंदम की कटाई की जाती है, तो यहाँ पर इसके मारने वाले इस पीर के फाल पर आते हैं
और यहाँ पर न्याज की जाती है। रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद उसमें देसी घी और शक्कर मिलाकर दी जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर चावल वगैरह या खाना पीना किसी चीज़ का भी कोई लंगर पानी नहीं किया जाता। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेगा शक्कर वाला पराठा। देखें यहाँ पे दिफाई मोर्चे भी हैं अभी तक, जो कि पाक आर्मी ने बनाए गए हैं, जो इंडिया के दिनों में काम आते हैं। और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये ढेर नुमा किले का ये मलबा जो आपको सामने है, ये किले का है। अब यहाँ से ये किला शुरू होता है रोड के उस तरफ से। अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं किले का बाहर का मंज़र और फिर उसके बाद ऊपर का मंज़र, क्योंकि अंदर से तो कुछ भी नहीं है किले के। ये सारा किला एक टिब्बे की सूरत अख्तियार कर गया है। इसको तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ है गवर्नमेंट पाकिस्तान का, उसके बाद बारिशों ने इसका काम लगा दिया है। चलें जी दिखाते हैं फिर आपको आगे का मंज़र। यह है जी मरोड़ किले का टाप। ये आखिरी हद ऊंचाई है यहाँ की। ये टाप बनाया गया है यहाँ पर पाक आर्मी ने दूर दूर आने जाने वालों पर निगाह रखने के लिए। और ये सामने आपके है किले का ढेर, जो कि मिट्टी और ईंटों का ढेर ही बन चुका है। और यहाँ की जो सुरंगें थी वो बिल्कुल तबाहशुदा है, ख़त्म हो चुकी हैं। अब नीचे चलते हुए फिर आपको दिखाएंगे। इस किले पर एक दरबार भी है और यहाँ पर भी हर साल मेला होता है फसल के सीज़न में। ये रोही के जो लोग हैं, ये फसल जब कटती है इनके पास माल आता है, फिर ये हो जाते हैं अमीर। और फिर ये सारे अपने मानने वाले पीरों फ़कीरों को राज़ी करते हैं और अपने बच्चों को विज़िट देते हैं और टूरिस्ट की शक्ल में यहाँ का टूर करते हैं और अपनी मनौतियों को मुकम्मल करते हैं यहाँ आकर। जंग के दिनों में ये बनने वाले मोर्चे पाक आर्मी अपने इस्तेमाल में लेती है और किले पर कब्ज़ा कर लेती है। तो यहाँ पर फिर आने वाले टूरिस्ट को इजाज़त नहीं होती इस किले का विज़िट करने की। अभी आपको दिखाते हैं जी वो कुआं कि जिसके बारे में मशहूर है कि इस कुएं में बहुत ख़जाना है। यहाँ के मकामी लोगों ने भी बहुत कोशिश की इस खजाने तक पहुँचने की, और ये बात धीरे धीरे आगे सफ़र करती हुई किसी तरीके से पाक आर्मी तक जा पहुँची। फिर पाक आर्मी ने भी काफ़ी कोशिश की इस खजाने को हासिल करने के लिए। इसमें आयसू गैस के बम वगैरह मारे गए। और मकामी ज़ुबान में एक बात और भी ये मशहूर है कि जब इंसान रस्से के ज़रिए उस कुएं में उतरते हैं खजाने तक जाने के लिए, तो अंदर से एक कट्टे की मानद आवाज़ आती है। तो बताते हैं कि उसमें अज़दा है बहुत बड़ा। तो उसकी धाड़ की आवाज़ सुनकर वो जो अंदर आदमी गया होता है उसका मज़ीद नीचे उतरने का हौसला नहीं पड़ता और वो शोर मचाना शुरू कर देता है कि मुझे वापस निकालो। तो ये है जी वो खुशकिस्मत कुआं जो ख़जाने के लिहाज से मशहूर है। ये जो बड़ी बड़ी आपको दरारें नज़र आ रही हैं, ये सारी बारिश के पानी की कमाल है, क्योंकि इसकी देखभाल तो होती नहीं है। फिर बारिशें जितने अरसे से यहाँ पर आ रही हैं तो उनका जो पानी ऊपर इकट्ठा होता है, ये छोटा किला तो है नहीं, किला भी बहुत बड़ा है। इस पर जितना भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो वो नीचे की माने बहता है। और ये बहते हुए ये ज़मीन भी कोई ख़ास पक्की मिट्टी तो है नहीं, ये है सारी रेत। और ये रेत होने की वजह से और तेज़ बारिश के पानी की वजह से और पानी गुजरने की वजह से यहाँ पे इतने बड़े बड़े शगाफ और लहरें बन चुकी हैं। तो ये देखें, ये किले की इमारत है, ये सारी बारिश में बह चुकी है। और बहने की वजह इस किले के बारे में एक बात और भी ये मशहूर है कि यहाँ पर ज़्यादा बारिशों के दिनों में यहाँ के मुकामी लोग इस किले के चारों तरफ में जमा हो जाते हैं और इस किले से बहने वाली मिट्टी में मुकामी लोगों को सोने चांदी के जेवरात मिलते हैं। हर किसी को तो नहीं मिलते, लेकिन काफ़ी लोगों को मिल भी जाते हैं हर बारिश में। इसलिए हर बारिश में यहाँ पर इंसानों का काफ़ी रश होता है। ज़माने कदीम में दरिया हाकड़ा जब यहाँ पर चलता था तो ये जगह बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ हुआ करती थी। यहाँ पर वाफर मिकदार में अनाज गल्ला काश किया जाता था और इस जगह को एक मकामी मंडी का दर्जा भी हासिल है। तो इस जगह का सारा वाफर मिकदार इकट्ठा करके उसको तिजारत करने के लिए इस किले को तामीर किया गया। और इस किले की लोकेशन है, ये सेंटर बनता है मुल्तान और दिल्ली जाने के लिए शामिल है ये जगह। मेहमान ज़ुलजलाल मौला अली जग तो सवाई
आई शान ए वलियां दा पेशवा नबियां दा पासवान मौला अली मेरा पीर या अली मेरे पीर अली दा नारा ए वजदा गली गली बिच मुश्किलां दे हुस्ने हैदर दा नाम चाया मुश्किलां दे घर ते तारा उतरे है अली दे बाज केड़ा। किला जी आपने विज़िट कर लिया है, अभी आप हमें दें इजाज़त। हमने जाना है आगे और एक्सप्लोर करना है किला मौजगढ़ को। अभी मौजगढ़ का और यहाँ का सफ़र है तकरीबन 45 किलोमीटर, तो हमारे पास टाइम कम है और सफ़र ज़्यादा है, इसलिए हमारे इस ब्लॉग का यहाँ पे इख्तिताम हुआ। और फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगले व्लॉग में, किला मौजगढ़ वाले व्लॉग में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।